या गर्भाधारण बातिन से पलंगन छोड़ा है। छोटी रानी के महल में जब से उसके उधर में बच्चा आया, पलंग नहीं छोड़ा। ये कने किया गर्भाधारण बातिन से पलंग न छोड़ा है। आधा दिए कने आज तक भाई खेत करना छोड़ा है। मेरे भैया एक के लिए सुंदर भोजन दासियां बना के लाती हैं। आधार एक जौ की रोटी, आधार एक जौ की रोटी संध्या तक मिल पाती है। इतना फर्क है। छोटी के पेट में जब से बच्चा आया, पलंग नहीं छोड़ा और बड़ी खेत का नाच बटोर के लाती है। छोटी के लिए सुंदर भोजन दासियां पलंग पे दे रही हैं। बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती है। 9 महीने जब पूरे हुए, सुबह के 4 बजे हैं, बड़ी रानी सुनीति ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। और ये शाम के 4 बजे छोटी रानी सुरची ने बच्चे को जन्म दिया। दोनों की खबर साथ साथ दरबार में पहुंची। महाराज ने जब ये सुना, खुशी में उछल पड़े। चतुर ज्योतिषियों को बुलाकर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। चतुर ज्योतिषी कहने लगे, हे राजा उत्तानपाद, जो दिन के 4 बजे तुम्हारी छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, इसका नाम है उत्तम। और सुबह 4 बजे तुम्हारी बड़ी रानी ने बेटे को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल अड़ जाए, वहां से जुम्मस न खाए। मेरे भाइयों, धीरे धीरे दोनों बच्चे 5-5 बरस के हो गए। एक दिन ध्रुव और उत्तम दरवाजे पर खेल रहे हैं। महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों के लिए चले। और जब दोनों बच्चों की दृष्टि पड़ी है महाराज पर, भक्तों बच्चों का स्वभाव होता है बाप को देखकर गोद की तरफ दौड़ना। दोनों बच्चे गोद की तरफ दौड़े। आगे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव है, पीछे उत्तम है। राजा ने अपने बड़े बेटा ध्रुव को गोद में ले लिया, छोटे की उंगलियां पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा तो उस पर जाके बैठ गया। ध्रुव गोद में है, वो उत्तम धरती पर खड़े। हाय दैया तोलो मोची चौका में तो निकली। और जो उसने ध्रुव को गोद में देखा, बड़ा मानो बदन में पेट्रोल डाल के आग लगा दी। देखिए सौतिया रोष, देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकियो हियो। जाने वहां पकड़ के बेटा के धकेला कस के। ये किया लोगों। अरे धकेला दियो
धकेला दियो मौसी ने दियो। जन बाप करके कछ के रे धकेला पंचो दियो। ध्रुव को उठा के जमीन पर पटक दिया, मुंह के बल गिर पड़ा। अपना बेटा लिया, पिया की गोद में रख दिया और बोली, दूर खड़ा हो रे नीच के मुकाबले पे आओ है। आधार या कालिका पर यही है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता, उत्तम के पहले तूने भूख से जन्म लिया होता। अगर पहले जन्म में तूने भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता तब उस गोद में बैठने के लायक था। और बोली, अरे तेरी मात ठोर पानी किए तेरी मां बांदी की जगह पर है। झोपड़ियों के रहने वाले महलों की कल्पना कर रहा है तू। मेरे भाइयों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, संकोचों में गड़ गया, चुप भी नहीं रहा। आका छत्री का खून था, एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर, दूसरी नजर डाली अपने बाप के ऊपर। लेकिन राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता, क्यों मार रही है, तेरे लिए सौत का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। लेकिन भक्तों, जो औरत का गुलाम होता है ना, उसकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं, औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। ध्रुव रोता हुआ चल दिया। जब ध्रुव की मैया ने ध्रुव की हिचकियां सुनी हैं, एकदम से मां टूट पड़ी ध्रुव के ऊपर। 5 वर्ष के बच्चे को छाती से लगा के बोली, बेटा ध्रुव, क्या भैया भैया आपस में लड़ गए? बेटा ध्रुव जल्दी बताओ
वरना मैं मर जाऊंगी। लगी भर गई रोई, लाल को छाती तलो तो लगाई रे। लगी भर गई रोई, बेटा छाती तलो है लगाई रे। रुकों ने मारो लाला हमें दीजे हाई। सूखी रोटी खाई खाई के मैंने कन्हैया वो दुखियारी के बेटा ने किनको कहा बिगाड़ो रे। ध्रुव जल्दी बताओ किसने मारा है तुम्हें? ध्रुव ने नन्ही नन्ही बाएं अपनी मैया के गले में डाली और कहने लगा, मैया